नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। सत्ता की चौखट पर बार बार दस्तक दी और उस दस्तक में एक ही पुकार, हमारी सुनो सरकार। कृषि कानूनों को रद्द करो सरकार। अन्नदाता की गुहार की प्रतिक्रिया पर दिल्ली की गद्दी का एक ही फरमान आया, सुधार की बात करो। हम कानून रद्द नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो किया वो किसान हित में किया है। हमारी बात पर विश्वास करो अन्नदाता। लेकिन हैरानी यह है कि सरकार की बात पर किसानों को भरोसा नहीं है और किसानों की मांगों से सरकार को सरोकार नहीं है। यही वजह है कि किसान संघर्ष का आज 85वां दिन है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आज एक और अभियान छेड़ा, जिसमें उन्होंने 4 घंटे तक के लिए रेल का पहिया जाम करने का आह्वान किया। यानी किसानों की लड़ाई अब रेल रोको पर आई। लेकिन रेल रोको अभियान कितना सफल रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। कल पंजाब नगर निकाय चुनाव के परिणाम आए और यह माना जा रहा था कि इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और वैसा हुआ भी। ठीक उसी तरह से किसान आंदोलन का गढ़ रहे पंजाब में भी रेल रोको अभियान के बड़े असर की बात कही जा रही थी। पंजाब में रेल रोको अभियान का अच्छा असर देखने को मिला। वहीं हरियाणा में भी रेल रोको अभियान का असर देखने को मिला। देश के अलग अलग हिस्सों से भी रेल रोके जाने की तस्वीरें सामने आई, वो भी आपको हम दिखाएंगे। शाम 4 बजे किसानों का रेल रोको अभियान संपन्न हुआ, लेकिन इस आंदोलन के असर की बात करना बेहद जरूरी है। किसानों के इस प्रदर्शन से सरकार की सेहत पर कुछ असर पड़ रहा है या नहीं, क्योंकि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कहीं पर रेल रोको आंदोलन है तो कहीं महापंचायतें हो रही हैं। इन सब चीजों से क्या सरकार पर कोई असर पड़ रहा है? क्या बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का जज्बा आज भी वैसा ही है जैसा आंदोलन शुरू हुआ तब हमने देखा था? इन किसानों के जज्बे को लेकर बात करेंगे कि उनमें जो हौसला पहले था उतना आज है कि नहीं, और फिलहाल आंदोलन को लेकर सरकार की रणनीति क्या है, इस पर भी बात करना जरूरी है। क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि सरकार इस आंदोलन को लेकर सोच क्या रही है, सरकार की सोच क्या है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जो है वो आंदोलनकारियों को थका देना चाहती है। क्या आंदोलनकारी वाकई में थक रहे हैं या उनके ऊपर इस प्रकार का कोई असर नहीं देखा जा रहा? ये तमाम सवालात हैं। रेल रोको आंदोलन पर बात करना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जो हमारे पास आई हैं। अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आई हैं, कहां पर कैसा असर दिखा। पलवल, बहादुरगढ़, जाखल, रोहतक, फतेहाबाद, बरवाला, ये हरियाणा की तस्वीरें हैं जहां पर रेल रोको अभियान किसानों की तरफ से शुरू हुआ और वहां पर इसका असर आप देख रहे हैं, तस्वीरों में नजर आ रहा है। रेल रोकी गई, बहुत सी जगहों पर रेल को रोका गया, कहीं पर ट्रैक जाम किए गए। ये तस्वीरें हरियाणा की हैं, पलवल से, बहादुरगढ़ से, जाखल, रोहतक, फतेहाबाद, बरवाला। अब यूपी की तस्वीरें देखिए, झांसी, बहराइच, सहारनपुर और नोएडा। यहां पर भी रेल रोको अभियान का आह्वान किया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई जगहों पर जो है रेल रोकी किसानों ने, लेकिन कुछ जगहों पर जो पुलिस प्रशासन है उसकी पहरेदारी में, मुस्तैदी में रेल चल भी रही है। वहीं कालावली, अंबाला, जींद, फरीदाबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र की ये 6 तस्वीरें आप और देखिए। ये हरियाणा की तस्वीरें, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हरियाणा में इसका असर दिखा और पहले 6 तस्वीरें आपने देखी, अब ये 6 तस्वीरें आप और देखिए जहां पर ये असरदार नजर आ रहा है। तो शांतिपूर्ण रहा रेल रोको आंदोलन, अभियान असरदार कितना रहा उसको लेकर आज बात करना बहुत जरूरी है। कालावली, अंबाला, जींद, फरीदाबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र से तस्वीरें हैं। ये कुछ तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। पंजाब से भी आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे, वहां पर भी नजर डालना जरूरी है क्योंकि पंजाब इस आंदोलन का गढ़ माना जा रहा है। जो पंजाब से तस्वीरें आएंगी वो भी आपको हम दिखाएंगे कि वहां पर किस तरह से इसका असर देखने को मिला। किसान आंदोलन का आज 85वां दिन है। रेल रोको आंदोलन किसानों की तरफ से आज किया गया।
अब इस आंदोलन के असर को लेकर बात कर लेते हैं। पहले ललित के पास चलेंगे, बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता हैं, बताएंगे हमें कि किसानों की जो लड़ाई है, रेल रोको तक आई है, उसका बहादुरगढ़ में असर क्या रहा। ललित, आपके पास क्या जानकारी है? जी सर, बिल्कुल। जिस प्रकार से किसान 3 कृषि कानून रद्द करवाने की मांग को लेकर सड़कों पर डटा हुआ है और संयुक्त मोर्चा द्वारा आह्वान किया था कि पूरे देश भर में रेल का चक्का रोका जाएगा, रेलों को रोका जाएगा, उसका बहादुरगढ़ में पूरी तरह असर देखने को मिला है। बहादुरगढ़ में किसानों द्वारा 3 रेलवे स्टेशनों पर रेलों को रोका गया है। सबसे पहले बात की जाए तो रोहद नगर रेलवे स्टेशन है, वहां पर किसानों और काफी संख्या में वहां पर महिला किसान भी पहुंची और रेलवे ट्रैक पर बैठकर और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद बात की जाए दलाल साहब चुरासी की, भगत सिंह दलाल की अगुवाई में बहादुरगढ़ के आकोदा टोल प्लाजा जो आकोदा रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहां पर मालगाड़ी को रोककर मालगाड़ी के इंजन पर रोककर किसानों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और सरकार को चेताने का प्रयास किया गया है सरकार इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करे। उसके बाद बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी किसानों द्वारा रेल का चक्का रोका गया। काफी संख्या में किसान बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे और सरकार को चेताने का प्रयास किया गया कि सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द करे, क्योंकि पिछले लगभग 3 महीने के करीब से किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, सरकार को चेता रहे हैं और 11 दौर की वार्ता भी सरकार के साथ हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई भी नतीजा नहीं निकला। एक तरफ तो सरकार इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने से साफ मना कर चुकी है, दूसरी तरफ जो किसान है उनका साफ कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं, जब तक गर्भ आपसी नहीं, जो 3 कृषि कानून बनाए हैं उसे रद्द किया जाए और एमएसपी पर कानून बनाए जाए। उसी को लेकर लगातार सड़कों पर है। आज उसी को लेकर आज रेल का चक्का जाम किया गया है, रेल को रोका गया है और बहादुरगढ़ में पूरी तरह रेल जो रोका गई है वह पूरी तरह सफल रही है और शांतिपूर्वक प्रदर्शन। बिल्कुल ललित, आपके पास आ रहा हूं। अजय अत्री मेरे साथ रेवाड़ी से हैं, अमितेश श्रीवास्तव ब्यूरो हमारे यूपी से हैं और विपिन ओंकारा मेरे साथ संवाददाता मोगा से हैं। लेकिन उससे पहले आपको पंजाब की 6 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर इस आंदोलन के असर को लेकर क्या हालात नजर आए। श्री मुक्तसर साहिब में देखिए आप, और फरीदकोट देखिए, अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, संगरूर, यहां पर भी व्यापक असर देखने को मिला। जैसे कि हम आपको पहले बता रहे थे, हरियाणा पंजाब जो है 2 जगह ऐसी हैं जो इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र जिनको कहा जा सकता है। हरियाणा में भी इस रेल रोको अभियान का असर दिखा और पंजाब में भी आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना असरदार रहा है। तो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, पंजाब हरियाणा में इसका असर नजर आता है। लेकिन रेवाड़ी से अजय अत्री के पास पूछेंगे कि वहां पर क्या तस्वीर उनको देखने को मिली। अजय अत्री, रेवाड़ी में कैसे हालात रहे? जी बिल्कुल शमशेर, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार करीब 3 महीना आज होने को जा रहा है, किसान आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की अगर बात करें तो रेवाड़ी जिला के अंतर्गत यहाँ अभी तक हाईवे पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहा। जहाँ तक आज रेल रोको अभियान और आंदोलन का सवाल है तो यहाँ एहतियातन तौर पर जिला प्रशासन द्वारा रेवाड़ी जंक्शन, चूंकि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशनों में शुमार रहा है, इसी के चलते यहाँ पर पुख्ता प्रबंध सुरक्षा के जिला प्रशासन द्वारा किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से रेल रोको का आह्वान किसानों द्वारा किया गया उसका यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर जिला पुलिस द्वारा जो है आरपीएफ के साथ साथ यहाँ जीआरपी और हरियाणा पुलिस की कंपनियों की भी यहाँ पर तैनाती की गई थी और यात्रियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा तमाम तरह के पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए थे। लेकिन रेवाड़ी जंक्शन पर इस तरह की कोई स्थिति देखने को नहीं मिली। जिस तरीके से आंदोलन का आह्वान किया गया था उसका यहाँ कोई असर कहा जा सकता है कि नहीं देखा गया। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि लगातार करीब 85 दिनों से जो आंदोलन किसानों का ये चल रहा है, उसी के चलते दिल्ली जयपुर हाईवे संख्या 48 पर, जो कि हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर लगातार किसान वहां पर आंदोलन के चलते डटे हुए हैं और एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते तब तक वो यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि कृषि कानूनों के विरोध में जो लगातार किसानों का ये जो आह्वान और आंदोलन चल रहा है, उसका रेवाड़ी में आज रेल रोको अभियान का कोई अच्छा खासा असर देखने को नहीं मिला। जी शमशेर। अजय अत्री, जो NH 48 पर किसान बैठे हैं, एक बात सामने आ रही कई जगहों से कि किसानों की संख्या में कमी देखी जा रही है। जज्बा पहले के जैसा है या फिर वो बात नहीं है जो किसान आंदोलन शुरू हुआ तब देखने को मिल रही थी? जी बिल्कुल शमशेर, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से एक उफान पर देखा गया था किसान आंदोलन, जिसमें कहा जा सकता है कि रेवाड़ी एकमात्र ऐसा जिला था
जहां पर किसान आंदोलन के चलते 3 जगहों पर यहाँ किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें मुख्य तौर पर कहा जा सकता है कि NH 71 जो कि रेवाड़ी से रोहतक को जाने वाला मुख्य हाईवे मार्ग है, वहां पर गंगाइचा टोल प्लाजा पर किसान डटे हुए थे। इसके साथ ही साथ दिल्ली जयपुर हाईवे संख्या 48 पर भी यहाँ किसानों का आंदोलन जो कि आज तक लगातार जारी है। इसके साथ ही साथ बसाली बैराज पर भी किसानों का आंदोलन यहाँ कई दिनों तक चला। लेकिन जहां तक संख्या की बात की जाए और किसानों के बल की बात की जाए तो फिलहाल इसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। जैसीपुर खेड़ा बॉर्डर पर जो किसान लगातार डटे और अड़े हुए थे, उसमें काफी गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। जिस भारी संख्या के अंदर किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं उसकी संख्या लगातार घटती जा रही है और अब कुछ लोगों तक सिमट करके ये आंदोलन यहाँ पर रह गया है। जी, संकेत। शुक्रिया अजय अत्री इस जानकारी के लिए। अजय अत्री ने हमें बताया कि वहां पर रेल रोको आंदोलन का असर दिखा नहीं और किसान आंदोलन जो सड़कों पर बैठे हैं वहां पर इसका असर है, लेकिन पहले के मुकाबले संख्या बल में कमी आई है। जज्बा कितना किसी भी आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण होता है उसको लेकर भी जानकारी दे रहे थे अमितेश श्रीवास्तव, ब्यूरो यूपी से हमारे हैं। अमितेश से जानकारी लेंगे उत्तर प्रदेश में आज के इस अभियान का कितना असर अमितेश को दिखाई दिया। अमितेश, देखिए शमशेर, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज जिस तरीके से किसान आंदोलित नजर आए, उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो सड़कों पे उतरे, रेल ट्रैकों तक पहुंचे और पूरी तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। किसी कानून के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया और साफ तौर पे जिस तरह की रणनीति अख्तियार की गई किसान आंदोलन के तहत, रेल रोको इस आंदोलन के तहत, जाहिर बात है कि पुलिस के लिए चुनौती थी। चुनौती इस बात के लिए थी कि उत्तर प्रदेश के मुझे लगता है कि जो बड़े शहर हैं उनके अलावा इसकी जो आज है शमशेर, वो छोटे कस्बों तक पहुंची। अगर हम बात करें तो चाहे वो बहराइच की बात करें, कुशीनगर की बात करें या फिर सहारनपुर की बात करें, हर जगह पर कहीं ना कहीं जो इसका असर है साफ तौर पर देखने को मिला। और यही वजह है गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, तमाम जगहों पे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान थे उनको रेलवे स्टेशनों पर तैनात किया गया था ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो और जो यात्री हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन एक आप कह सकते हैं कि अच्छी खबर यह है कि इस आंदोलन के तहत जिस तरीके से आज ट्रेनों का जो चक्का जाम है वो किया गया किसानों के जरिए, तो ऐसे में कोई बड़ी खबर सामने अनहोनी की नहीं आई है। वैसे सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात कर लें समझे तो सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम है वो इंतजाम उत्तर प्रदेश में किए गए थे। सबसे चप्पे पर जो पुलिस के जो जवान है उनको तैनात किया गया था और खासतौर पर किसान नेताओं को भी ये कह दिया गया था कि किसी भी तरह की अगर आम पब्लिक को अगर नुकसान पहुंचता है तो ठीक नहीं होगा। और देखिए इसका जो असर है वो भी देखने को मिला उत्तर प्रदेश में और तमाम जगहों पे प्रदर्शन तो जरूर हुए केंद्र सरकार के खिलाफ। जो किसान है उन्होंने हल्ला जरूर बोला, लेकिन किसी भी तरह की जनहानि या कोई नुकसान की जो खबरें हैं वो फिलहाल नहीं आई है। अमितेश, तो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके का एक चीज बड़ी अहम है, इस आंदोलन की तस्वीर क्या बन रही है उत्तर प्रदेश में? इस आंदोलन का इस वक्त क्या रूप आपको नजर आ रहा है? बॉर्डर पर तो किसान हैं, उनकी संख्या को लेकर बात करें वो कम ज्यादा होती रही है, लेकिन इस वक्त मैं ग्राउंड पर बात करना चाहूं, लोग क्या कह रहे हैं? ये आंदोलन जिस तरह से किसान चला रहे हैं इसको लेकर जज्बे में कहीं कमी उनको नजर आती है या फिर इसके दूरगामी परिणामों की लोग बात कर रहे हैं कि इसका असर होगा किसी भी लिहाज से, वो अगर परिणाम किसानों के हक में आए या किसानों के हक में ना आए? देखिए शमशेर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पे अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें और जाट बहुल इलाकों की अगर बात करें तो इसका सीधा असर तो देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए किसान आंदोलन में अब जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी पंचायत करने में जुट गई है। पंचायत अगर हम यूं अगर विश्लेषण करें, अगर हम समझने की कोशिश करें उसको, तो कांग्रेस पार्टी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में पंचायत कर रही है, किसानों को कृषि बिल के जरिए ही सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जयंत चौधरी की अगर बात करें, लोकदल राष्ट्रीय लोकदल के अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कभी बहुत उनका बचत हुआ करता था, लेकिन बीच बीच में वक्त के साथ बहुत कुछ
बदलाव हुआ। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल को भी लगता है कि संजीवनी बूटी मिली है और यही वजह है कि अगर आप पिछले 1 महीने के दरमियान अगर हम राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी के नेताओं के अगर कार्यक्रम को देखें तो तमाम उन इलाकों में जहां पर किसान आंदोलन की पूरी तरीके से असर दिख रहा है, वहां पर उनकी जो आवाजाही है वो तेज हुई है। और उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में दस्तक देने वाली आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कुछ संजीवनी टाइप की तलाश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार किसानों के मुद्दे पर मुखर है। तो मुझे लगता है कि किसान आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बहुत बड़े पैमाने पर असर दिख रहा है। बिल्कुल, इसका राजनीतिक असर नजर आता है। किसान कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पसंद कर रहे हैं या ऐसे लोगों की सभाओं में जा रहे हैं जो किसानों की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस जानकारी के लिए। यूपी से अमितेश हमें जानकारी दे रहे थे। पंजाब में चलेंगे, मोगा से मेरे साथ विपिन ओंकारा हमारे संवाददाता हैं, वो पंजाब की जानकारी देंगे। पंजाब में कल जो नतीजे आए उसको सबने देखा निकाय चुनाव में, लेकिन आज के इस किसानों के रेल रोको अभियान का असर कैसा देखा, विपिन हमें बताएंगे। विपिन ओंकारा। शमशेर जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि कल जो निकाय के चुनाव हुए हैं यहाँ पर पंजाब में, अगर उसमें देखा जाए तो बीजेपी जो है बिल्कुल जीरो पर गई है। कहीं भी कोई सीट नहीं। अगर मोगा की बात करूं तो मोगा के 50 वार्डों में से 1 सीट जो है मिली है। अगर मैं होशियारपुर की बात करूं तो वहां पर भी बहुत सा असर देखने को मिला। ओवरऑल जो है पंजाब की 8 नगर निगम और 102 नगर कौंसलों के चुनाव हुए हैं, उनमें बहुत भारी जो है बीजेपी को नुकसान हुआ है। अगर मैं आज की बात करूं, आज जैसे रेल रोको आंदोलन था तो आज पूरे पंजाब में बहुत ही शांतिमय ढंग से जो है रेल रोको आंदोलन किया गया। वही किसानों द्वारा जो किसानों ने मांग रखी थी कि 12 से लेकर 4 बजे तक वो बहुत शांति प्रिय ढंग से जो है आंदोलन करेंगे, उन्होंने बहुत ही शांति प्रिय ढंग से आंदोलन किया और बहुत ही ज्यादा किसान जो थे वो शामिल हुए। अगर मैं मोगा जिला की बात करूं तो मोगा जिला में भी 2 जगह पर जो है रेलें रोकी गई है, एक मोगा रेलवे स्टेशन पर और दूसरी जो है अजीतवाल रेलवे स्टेशन पर। तो वहां पर सबसे बड़ी बात जो देखने को ये मिली है कि किसानों द्वारा पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए थे। उनका ये कहना था कि अगर यहाँ पर कोई पैसेंजर गाड़ी आती है तो जो पैसेंजर है गाड़ियों में बैठे हुए उनके लिए खाने पीने का जो है उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा था। किसान मांग कर रहे हैं लगातार कि कानूनों को रद्द किया जाए। 11 बार मीटिंग हुई, 11 बार की जो मीटिंग है वो निष्क्रिय रही, कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर अड़ी रही कि हम संशोधन करने को तैयार है। कुछ मुद्दों पर संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसानों की ओर से यही कहा जा रहा है कि जब तक ये बिल रद्द नहीं होते तब तक वो अपना आंदोलन जो है वापस नहीं लेंगे। उत्साह देखने को मिल रहा है, भले जो आगे से आंदोलन जो है कम हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है पंजाब से जो शुरुआत की गई है आंदोलन की वो पंजाब में उसी तरह चल रही है। हर रोज जो है यहाँ से ट्रालियां भर भर के जो है दिल्ली को जा भी रही है, बॉर्डरों पर जा रही है, टिकरी बॉर्डर पर जा रही है। भले पिछले दिनों में मोगा जिला के जो है 5 के 6 किसान जो है शहीद भी हुए हैं, लेकिन उन शहीदों के परिवारों ने भी जाकर दिल्ली में डेरे लगाए हैं। जी विपिन, शुक्रिया विपिन इस जानकारी के लिए। तो पंजाब की तुम लगातार आपको बात बता ही रहे हैं, वहां पर असर है और क्योंकि शुरुआत वहां से हुई थी उसके बारे में जानकारी विपिन हमें दे रहे थे। हरिनाम सिंह हमारे संवाददाता जयपुर से, राजस्थान की क्या तस्वीर आज दिन भर देखने में आई वो जानेंगे हरिनाम से। हरिनाम, आज के रेल रोको अभियान की स्थिति क्या दिखी आपको राजस्थान में? शमशेर, मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 6 जिलों में किसान आंदोलन बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा प्रभावी रहा है। अगर हम 6 जिलों की बात करें, अलवर, बूंदी और जैसलमेर, और वहीं पे बूंदी और चूरू यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा रेल का देखा गया दबदबा। वहीं अगर हनुमानगढ़ की बात करें, हनुमानगढ़ में अगर जो देखने को मिला है, हनुमानगढ़ पंजाब से सटे हुए का बॉर्डर आता है। जो पंजाब से सटे हुए बॉर्डर आता है उसको देखते हुए रेल आंदोलन जो हुआ है, कहीं पर ये देखने को आया कहीं पटरियों पे बैठे हुए हैं, कहीं पे रेल के इंजन पे भी बैठ गए थे। वहीं अगर हम बात करें इस आंदोलन को देखते हुए, जो जयपुर का अगर स्टेशन की बात करें, वहां पर 2,54,000 जो टिकट है वो 2 दिन पहले कैंसिल कर दिए गए हैं। अगर मैं जयपुर की बात करें, जयपुर जैसे गांधीनगर स्टेशन है, गांधीनगर स्टेशन पे कुछ किसान लोग इंजन पे चढ़ गए थे। इंजन पे चढ़ने पर रोका गया, वहीं सीआरपीएफ के जवान पहुंच के उनको वहां से उतारा गया। अब हम जीआरपीएफ का बात करें, जीआरपीएफ भी है, पूरे मुस्तैद थे। आज हम 12 बजे से लेकर 4 बजे की बात करें कि 12 बजे 4 बजे से लेकर पूरे राजस्थान का जो माहौल है, वहीं 6 जिलों में रेल रोको आंदोलन जारी किया गया है। वहीं पे अगर माने तो राजस्थान कुल मिला जुला सरकार की तरफ रहा है। हरिनाम, इस आंदोलन का जो असर है ग्राउंड पर वो कैसा आपको इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि काफी वक्त हो गया है
85 दिन हो चुके हैं, लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने को लेकर। राजस्थान की जो तस्वीर है वो क्या अपनी तरफ से बयां कर रही है कि इसका होगा क्या, क्या नजर आता है आपको ग्राउंड पर? अगर हम हमसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान का जीरो राउंड की रिपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस सरकार पहले से ही है, कांग्रेस सरकार है। यहाँ पे कांग्रेस सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ पे किसान बिल पास हो। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे सरकार का पूरा सपोर्ट किसान आंदोलन को मिल रहा है। अगर वही देखने को मिल रहा है कि आज किसान को 84 दिन हो गया है, 84 से 85 दिन हो गया है। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जैसे सचिन पायलट है जो उप मुख्यमंत्री है, वो भी किसानों के साथ है। अगर हम आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल की बात करें, वो भी किसानों के साथ है। इन सारे मुद्दाओं को देखते हुए विधानसभा में काफी गर्मा गर्मी हुआ है था, और विधानसभा इस समय चला है, उसको देखते हुए ग्राउंड रिपोर्ट की जीरो की बात करें, ग्राउंड पे देखा जाए, जो लेवल की बात किया जाए, उसको देखते हुए राजस्थान में किसान बिल पारित नहीं होने की है। और यही अगर बात करें मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह चुके हैं कि ये किसान बिल वापस लेना ही पड़ेगा, और अगर जो हठधर्मिता बना रखी है केंद्र सरकार ने, उसको वापस करना ही पड़ेगा। जी, शुक्रिया हरिनाम सिंह। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी लगातार इन कृषि कानूनों का विरोध करती रही है, तो ऐसे में जो विरोध करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनका समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी। रामेश्वर सोनी, संवाददाता नागौर से, क्या स्थिति है नागौर में आज के इस रेल रोको अभियान की, कैसा उनको दिखा, बताएंगे रामेश्वर। जी शमशेर, नागौर जिले में तीनों कृषि बिल को लेकर के जो आंदोलन, रेल रोको आंदोलन आज हो रहा था, जिसमें किसानों ने आंदोलन तो किया, लेकिन जो आंदोलन होना चाहिए था वो आंदोलन नहीं कर पाए थे। ये क्या क्या वजह दिखी आपको इसके पीछे, क्या कारण नजर आया? कांग्रेस अपना दौर से अलग लेकर चलना चाहती है और आरएलपी पार्टी है जो अपने हिसाब से अलग चलना चाहती है नागौर जिले में, जिसको लेकर के आमने सामने पार्टी नजर आ रही है। ये यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रेल रोको अभियान का जो प्रक्रम चलाना था किसानों को, वो राजनीति की भेंट चढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल शमशेर, वही भेंट चढ़ गया। उसकी वजह से आज जो जितना किसान संगठन को आगे आना चाहिए था, जितना किसान आगे नहीं आ पाए थे, जगह जगह हाँ रेल रोकने का अभियान तो था और रोकी भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भीड़ इनको इकट्ठी होनी चाहिए थी किसानों की ओर से, वो आज नागौर जिले में नहीं हो पाई थी। शुक्रिया रामेश्वर जानकारी की। ललित, एक छोटा सवाल आपसे करना चाहूंगा, टिकरी बॉर्डर पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि धीरे धीरे किसानों की संख्या घट रही है। टिकरी बॉर्डर पर ट्रैक्टरों का जो काफिला वो कहां तक इस वक्त आपको नजर आता है, और इस आंदोलन की ताकत कितनी आपको नजर आती है, जज्बा कैसा देख पा रहे हैं? ललित जी बिल्कुल संतोष, जिस प्रकार से किसान लगातार यहाँ पर 85 दिन से सड़कों पर डटे हुए हैं, यहाँ पर किसानों की संख्या की बात की जाए और किलोमीटर की बात की जाए तो लगातार संतोष 16 किलोमीटर से भी ज्यादा किसान सड़कों पर डटे हुए हैं और सरकार को चेता रहे हैं। जो किसान घर जा रहे हैं उसके बदले में दूसरे किसान वहां से वापिस आ रहे हैं। जो हरियाणा के किसान हैं हर रोज आते हैं यहाँ पर किसानों को समर्थन कर रहे हैं और हरियाणा के किसान अब इस आंदोलन में काफी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं और हरियाणा के गाँव से दूध दही इकट्ठा कर किसानों के लिए यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की किसानों को कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर भी आसपास के लोग काफी सक्रिय हैं और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था है। जिस प्रकार से 26 जनवरी के बाद जो सरकार द्वारा यहाँ से मूलभूत सुविधाएं हटा दी गई थी, पानी की व्यवस्था हटा दी गई थी, शौचालय यहाँ से हटा दिए गए थे, उसके बाद से जो ग्रामीण है यहाँ के वह पानी के टैंकर लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार कितना भी किसानों के ऊपर अत्याचार कर ले, लेकिन किसान आप पीछे नहीं हटेंगे। उसी को लेकर पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से अनेक राज्यों से किसान टिकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं और सरकार को चेताने का प्रयास किया जा रहा है। और किसानों का साथ कहना है कि जब तक सरकार इन 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, जब तक हमारा आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। आज उसी का नतीजा है, संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया था, जिस प्रकार से 85 दिन से लगातार किसान सड़कों पर डटे हुए थे और सरकार के साथ 12 दौर की वार्ता हो चुकी है। 11 दौर की तो कृषि मंत्री के साथ वार्ता हुई है और 12वें दौर की जो है अमित शाह के साथ वार्ता हुई है, जिसके बाद भी कोई समाधान किसानों का नहीं निकला है, जिसको लेकर किसानों में काफी गुस्सा था। गुस्सा के साथ आज किसानों ने रेल रोकी है और जो रेल यात्री थे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी गई है। उनके लिए खाने की पीने की व्यवस्था यहाँ पर रेलवे स्टेशनों पर की गई है, जहाँ पर भी रेलों को बिल्कुल। ये एक अहम बात है जो आप कह रहे हैं कि वहां पर स्थिति जो है वो अभी भी जस के तस है। वहां पर किसानों की संख्या में कोई ज्यादा कमी नजर नहीं आई, कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग आ भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस जानकारी के लिए। आपने
जो हालात हैं टिकरी बॉर्डर के वो बताए। चरणजीत कोहली मेरे साथ पटियाला से हमारे संवाददाता हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि पटियाला में आज इस अभियान का असर कैसा रहा और इस वक्त इस किसान आंदोलन को लेकर ग्राउंड पर लोग क्या कह रहे हैं। चरणजीत। हेलो जी चरणजीत, सुन पा रहा हूँ आपको, बोलिए। हाँ शमशेर जी, ये जो रेल रोको आंदोलन चला है इसका पूरी तरह से लोगों ने भी समर्थन किया और पंजाब में यह पूरी तरह से सफल रहा है। कहीं ना कहीं किसान जत्थेबंदियों द्वारा जो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की लगातार की जा रही है, जो जिसके तहत अलग अलग तरह के ये आंदोलन को चलाया जा रहा है। जैसे कि पिछली 6 फरवरी को चक्का जाम किया गया था 3 घंटे के लिए, वैसे आज पूरे पंजाब में, पूरे देश में किसानों की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 4 घंटे के लिए ट्रेनों को रोका गया है। जी शमशेर जी। चरणजीत कोहली, ये जो कल चुनाव हुआ उस चुनाव में भी हम बात कर रहे थे, रिजल्ट जो आए कल चुनाव के, और इस आंदोलन की भी बात हम कर रहे हैं कि इस आंदोलन का असर जो पंजाब में देखा जाता है या देखा जा रहा है वैसा और कहीं नहीं नजर आता। क्या है ग्राउंड पर स्थिति इस वक्त? सरकार से, केंद्र सरकार से कितनी नाराजगी आपको नजर आती है? खासकर इन कानूनों को लेकर बात करना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, कृषि कानूनों को लेकर देखो, पंजाब के किसान तो केंद्र सरकार से बेहद खफा है और जो कल जो नगर पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं उससे भी हमारे किसान नेताओं से बात हुई है तो उन्होंने उनका साफ कहना था कि बीजेपी की जो हार हुई है ये इन्हीं बिलों की वजह से हुई है, क्योंकि इस आंदोलन में आम लोग किसानों के साथ हैं और सभी ने इस चीज को नकारा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है वो पंजाब में स्पष्ट तौर से देखने को मिलती है। जी शमशेर जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत इस जानकारी के लिए। हम बात कर रहे हैं आज रेल रोको अभियान की, और इस अभियान का असर जो हमारे संवाददाताओं ने बताया, कुछ जगहों पर अच्छा खासा असर दिखा, कुछ जगहों पर इसका ज्यादा असर नजर नहीं आया, लेकिन एक नाराजगी, एक प्रकार की नाराजगी जो प्रत्यक्ष तौर पर कई बार नहीं दिखती है, उसका प्रत्यक्ष परिणाम नजर आता है। कहीं खुलकर आ जाता है, कहीं खुलकर नजर नहीं आता है। अब इस नाराजगी का असर क्या होने वाला है, राजनीतिक लिहाज से सोचे, इस पर भी बात करना जरूरी है। और ये जो आज का अभियान था किसानों का, वो हमने आपको दिखाया कि कहां कहां पर क्या स्थिति रही, इस पर बात करेंगे। इस असरदार आंदोलन या बेअसर आज के इस आंदोलन की बात करें, आज के अभियान के कितना असरदार रहा, कितना असरदार नहीं रहा, इसको लेकर राजनीति के जानकार लोग क्या कहते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का क्या कहना है, किसान नेताओं का क्या कहना है, ये उनकी जुबानी हम आपको अब सुनवाएंगे, थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को
आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रील रोको तक ये लड़ाई आई है और हमने अलग अलग जगहों से कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाई, तस्वीरें आपको दिखाई। कहीं पर ये असरदार है तो कहीं पर ये असरदार नहीं रहा, लेकिन इसके असरदार होने या न होने की बात अलग है। बहुत बार ऐसा होता है कि इस प्रकार के आंदोलनों के दूरगामी परिणाम हो जाते हैं और उन परिणामों का या जो दूरगामी परिणाम सामने आते हैं वो बहुत अच्छे कई बार नहीं होते हैं, कई दफा अच्छे भी होते हैं। ये भी समझना जरूरी है इसके दूरगामी परिणाम क्या निकलेंगे, राजनीतिक लिहाज से, सामाजिक लिहाज से और किसानों के जो अर्थतंत्र है, किसानों की जो आमदन है उसके लिहाज से क्या फर्क पड़ेगा इससे, ये भी समझेंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय कराता हूं आपसे। राजेश कश्यप हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश कश्यप जी, स्वागत है आपका। हुकुम सिंह भाटी है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। हुकुम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंगला, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। सिंगला साहब, स्वागत है। पवन नेहरा मेरे साथ, किसान नेता है। पवन नेहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पहले हुकुम सिंह भाटी जी आप ही से जानूंगा, आज के इस रेल रोको अभियान को लेकर छोटी छोटी प्रतिक्रिया आप सबकी जानूंगा। पहले क्या है भारतीय जनता पार्टी की आज के इस अभियान से, बीजेपी को क्या लगता है? शमशेर जी, देखिए, जो ये किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक कड़ी है उनकी। वो अपने को जिंदा रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, वो उसका ये भी एक पार्ट है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक छोटी सी भी आवाज को बहुत सीरियस तरीके से लेती है, जनता की आवाज सुनती है और अपनी बात को बताने की हिम्मत भी रखती है। अब ये कृषि कानून को लेकर के जो आज एक ये विरोध और प्रदर्शन के नाम पर जो चल रहा था, अभी मैं आपकी सारी रिपोर्ट देख रहा था, मेरे पास हमारी भी अपनी रिपोर्ट्स आई हैं। पंजाब में ये आंदोलन दिखाते बड़ी मजबूती दिखा रहा है। भाई क्यों दिखा रहा है? क्योंकि सरकार स्पॉन्सर्ड है। सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। अकाली दल उनके साथ है, इसलिए वहां थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा है। नागौर में लोग इकट्ठे नहीं हुए, एकदम फेल हो गया। राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में फेल हो गया क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है लेकिन लोगों का समर्थन नहीं है। इसीलिए ये केवल और केवल एक सांकेतिक लोगों का एक प्रदर्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब अगर मैं कृषि कानून के ऊपर हरियाणा में भी इसका असर देखा सर। दूसरी बात, हरियाणा में उसकी भी आप बात कर ले, क्योंकि मैंने वो हाँ, भी हरियाणा की भी बात कर लेते। हरियाणा में देखिए, मेजॉरिटी जो किसानों की है वो इस कानून के हक में है। कुछ चंद लोग अपने राजनीतिक भावना के लिए, उनका राजनीतिक मिशन है, इसलिए वो हरियाणा में विरोध करते हैं। अन्यथा हरियाणा में इस कानून का कोई विरोध नहीं है। और दूसरी बात, ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि जितना भी प्रदर्शन और विरोध हो रहा है ये राजनीतिक भावना से प्रेरित है। कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग और खासतौर से कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोग इसके पीछे खड़े हैं। दूसरी बात शमशेर जी, यहाँ कहना ये बड़ा तार्किक होगा, बड़ा बिल्कुल जरूरी होगा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन जिस समय आया था उस समय भी इसी विचारधारा ने विरोध किया था। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी लेकिन कांग्रेस का विरोध हुआ क्योंकि बीज उसमें बाहर से आना था। इसलिए यहाँ कोई भी अमेंडमेंट आती है
तो स्वाभाविक तौर से है एक ऐसा तबका है जो विरोध के लिए खड़ा हो जाता है, और उसके लिए कुछ भी नाम दे दिया तो उसी के लिए लोगों ने एक बातें बनानी शुरू कर दी। यानी ये अभी भी केवल विरोध बीजेपी को अभी भी ये लगता है कि ये है। राजनीतिक आंदोलन हो गया, और राजनीतिक आंदोलन होते हैं तो ये तो आप भी जानते हैं कि राजनीति अगर उसमें घुस जाती है तो उसका नफा नुकसान बहुत होता है। सत्ताधारी पार्टियों को भी कई बार बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, इस पर बात करूंगा, लेकिन छोटा छोटा कमेंट सबसे ले लेता हूं। सिंगला साहब, आज जो तस्वीर हमने दिखाई, कुछ जगहों पर अच्छा खासा असर है, कुछ जगहों पर असर नहीं नजर आया। इसको लेकर कांग्रेस क्या कहती है, और बीजेपी लगातार एक ही बात कहती है, अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, इसलिए ये जितना भी आज दिखा ये उसी का परिणाम है। शमशेर जी, घमंड नहीं जा रहा, निरादर और बेइज्जती लगातार की जा रही है अन्नदाता की। अभी हमारे मित्र प्रवक्ता बैठे हैं, कह रहे पंजाब में स्पॉन्सर्ड है। मेरे दोस्त, हरियाणा में भी स्पॉन्सर्ड है क्या आपकी तरफ से? कुछ बोलने से पहले सोचते ही नहीं, बोल देना है, तोल देना है, ना बोलते हुए सोचना, ना तोलते हुए सोचना। अगर वो पंजाब में स्पॉन्सर्ड है, फिर हरियाणा में भी स्पॉन्सर्ड है। पंजाब में तो आपका सुपड़ा साफ हो गया, हरियाणा में चुनाव करवा के देख लो। आप कह रहे थे कि इसके कई परिणाम निकलेंगे, राजनीतिक परिणाम निकलने शुरू हो गए हैं, सामाजिक परिणाम ताना बाना और मजबूत हुआ है। किसान मजदूर का एकता और बढ़ी है, भाईचारा और बढ़ा है, और ये जो परजीवी और आंदोलन जीवी कहकर बेइज्जती की है किसानों की, शमशेर जी, ये तो अब जन आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन नहीं हुआ। किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। भारतवर्ष का बच्चा, बूढ़ा, मातृशक्ति सब इस आंदोलन में कूद चुके हैं, और ये आंदोलन एक बहुत बड़ा परिणाम लेके आएगा भारत में, और एक ऐसा जवाब देगा उन लोगों को जिन्होंने अन्नदाता की बेइज्जती की है। और पंजाब के बराबर पूरे हिंदुस्तान में परिणाम आने वाले हैं, आने वाला समय इनको बता देगा। आज मैं फिर कहना चाहूंगा कि आंदोलन के नाम पर जो भाजपा अहंकार, हठधर्मिता आंदोलनकारियों के प्रति अपना रही है, उसको ये छोड़ना पड़ेगा, जमीन को समझना पड़ेगा। ये आंदोलन राजनीतिक नहीं है शमशेर जी, रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ रहे हैं लोग, अपने कारोबार, अपनी जमीन, अपने व्यापार, जमीन, बीवी, बच्चे, इन सब के लिए लड़ाई है सड़कों पर। और आप कह रहे हैं ये तुच्छ लोग हैं। ठीक है, प्रकाष्ठ है घमंड की, शब्दों का इतना बुरा चयन आंदोलन के लिए, आंदोलनकारियों के लिए। शर्म आती है सुनते और कहते, माफी मांगनी चाहिए। ठीक, पवन नेहरा साहब, देशव्यापी रेल रोको अभियान की बात हो रही थी, देशव्यापी तो नहीं रहा। देखिए, रेल रोको अभियान जो हमारे नेताओं के द्वारा एक आह्वान किया गया था, रेल रोकने के लिए सभी जगह पर लोगों ने अपने प्रयास किए हैं। वैसे भी काम का समय है, किसानों के लिए बड़ा काम का समय है, शादी ब्याह का समय है, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं ऐसा आपको नजर आएगा जहां पर आपको ऐसा लगता है कि रेल नहीं रोकी गई। नहीं तो गुड़गांव जैसे शहर में, जो कि केवल और केवल खेती से बहुत दूर तक उसका नाता नहीं रहा है, वहां पर भी रेल रोको का जो पूरा आयोजन था वो पूरी तरह से सफल रहा है। पूरे 4 घंटे तक यहाँ पर रेलें रोकी गई हैं। पातली स्टेशन पर जो अडानी का वो बना हुआ है, वहां पर पूरी तरह से सब किसी को ना आने दिया गया ना जाने दिया गया, पूरी तरह से उसको बंद रखा गया है। तो यहाँ पर जब सक्सेस है तो किसी किसी जगह पर ऐसा हो सकता है। बाकी जिस तरह से हुकम सिंह जी कह रहे थे कि कुछ लोगों का, अगर ये कुछ लोगों का नहीं है, कुछ लोग तो इसके खिलाफ खड़े हैं, जो सिर्फ बीजेपी से संबंध रखते हैं या सत्ता से कोई लालच रखते हैं, केवल वो लोग आज इसके खिलाफ खड़े हैं। नहीं तो हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जो खाना खाता, जिसको जो चेतना संपन्न है, वो आज किसानों के साथ खड़ा हुआ है। कितना मजबूत आपको नजर आता है इस वक्त आंदोलन? क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जज्बा कम तो नहीं होगा किसानों के अंदर।
जज्बा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है शमशेर जी, बिल्कुल किसी तरह का जज्बा कम नहीं हुआ है। काम का थोड़ा समय था और शादियों का समय, आप देखते बसंत पंचमी का जो त्योहार है ये शादियों का समय होता है, इस पर अबूझ सावा होता है, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से, सबसे ज्यादा शादियां होती हैं इस समय पर। तो कुछ शादियों को अटेंड करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के घरों में शादी, कुछ काम का समय है, फिर हमने अल्टरनेटिव ड्यूटी लगाई हुई है। अब ड्यूटी के अनुसार लोग आते हैं, ड्यूटी के अनुसार जाते हैं, तो उसको भीड़, आप ये देखें कि अगर थोड़ी सी भीड़ कम हो गई तो उसको आप ये देखें कि जो इनका उत्साह है वो कम हो गया, ये बिल्कुल भी गलत होगा। उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ता है। जब गांव से आते हैं लोग तो डबल उत्साह के साथ आते हैं, और जाते हैं तो इस उत्साह में जाते हैं कि वहां से जब आएंगे तो और डबल लोगों के साथ, डबल उत्साह के साथ आएंगे। सरकार को आप लोगों की बात समझ आ रही है? दबाव बढ़ रहा है इन चीजों से, नजर आता है आपको? देखिए, सरकार ने आज आप देखेंगे कि रेल अपने आप रोक दी गई, कई जगह पर आपको ये भी खबर मिली कि रेलें चलाई नहीं गई हैं। तो ये क्या है? ये दबाव सरकार पे बढ़ रहा है। सरकार जानती थी कि किसान वापस नहीं हटेगा, अपनी जान पर खेलेगा, मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन वापस नहीं हटेगा। तो सरकार ने इस बात को समझना शुरू किया है। अब पहले तो ये हमें पाकिस्तानी खालिस्तानी बोलते थे, अब कम से कम किसान तो मानने लगे। तो धीरे धीरे वो दबाव बढ़ रहा है और इस दबाव में सरकार को मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये मानना पड़ेगा। राजेश कश्यप जी, बॉर्डर की लड़ाई थी, अब रेल रोको पर आ गई, पहले सड़क जाम पर आई। कैसा स्वरूप आप देख पा रहे हैं इस आंदोलन का? किसानों के इस आंदोलन का स्वरूप जो है वो आपको विस्तृत नजर आता है, संकुचित हो गया है, या फिर धीरे धीरे करके इसका कहीं और अन्य जगहों पर असर पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? राजेश कश्यप जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं। आ रहा हूं आपके पास, थोड़ी तकनीकी हाँ जी, राजेश जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 महीने होने वाले किसान आंदोलन को, और 3 महीने का अगर हम रुझान देखें तो ये एक रचनात्मक तरीके से बढ़ रहा है और एक इतिहास कायम कर रहा है देश में। और जिस हिसाब से जो किसान पहली बार अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं, और जिस हिसाब से सांकेतिक तौर पर जो भी तरीके हो सकते हैं सरकार तक पहुंचाने के लिए विरोध स्वरूप, वो अपनाए जा रहे हैं किसानों की तरफ से। लेकिन जो सरकार की तरफ से जो चीजें हो रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, जो दिखाई जा रही हैं, वो कहीं न कहीं उदासीन कहेंगे उसको शमशेर सिंह जी, क्योंकि किसानों की चिंता वाजिब है और उन वाजिब कारणों को देखते हुए सरकार संशोधन के लिए तैयार हुई है, और साथ में 1.5 से 2 साल तक भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है इसको वापस लेने के लिए या इस पर अमल ना करने के लिए। तो इसका मतलब ये है शमशेर सिंह जी, कहीं न कहीं कमी है। जब आपके सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि अभी 1.5 साल अगर आगे कर दिया जाए तो इस पर विचार विमर्श हो सकता है, जैसे कमेटियां विचार कर सकती है, तो कहीं न कहीं वैचारिक तौर पर भी अब जरूरत है। अब सरकार को चाहिए कि ये कुछ आदमियों की संज्ञा देने के बजाय या कुछ और दूसरी संज्ञा देने के बजाय किसानों को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप भीड़ के हिसाब से नापेंगे या पैमाना कुछ और रखेंगे और उससे ये आप अपने को खुश नसीब महसूस करेंगे कि भी आप किसानों का आंदोलन टूट रहा है, ऐसा नहीं है। कई जगह आपने देखा होगा, कवरेज भी की होगी, तो किसानों ने अपने आप को स्टैंड बाई रखा हुआ है। तो अगर किसान नेता अगर आह्वान करते हैं तो वही फिर पब्लिक दोबारा फिर उसी कई गुना ज्यादा नजर आएगी। लेकिन मूल विषय ये है कि कुछ आदमी कह के अब इस जो गंभीर मुद्दे हैं उन गंभीर मुद्दों के प्रति सरकार को अपना नकारात्मक रवैया छोड़ देना चाहिए और गंभीरता से, क्योंकि ये एक सिर्फ किसान वर्ग का नहीं, पूरे देश को इफेक्ट करने वाला है शमशेर सिंह जी। और जो मुद्दे हैं और जो तर्क हैं जो वो किसानों के, वो वास्तव में विचारणीय है शमशेर सिंह जी। राजेश कश्यप जी, एक छोटा सवाल कि ये तो सभी को पता होता है कि कोई भी आंदोलन जब किसी भी देश में, किसी प्रदेश में खड़ा होता है तो राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में होती हैं वो तो लाभ लेने की कोशिश करेंगी ही, लेकिन क्या सरकार का इस पूरे आंदोलन को ये कह देना कि राजनीतिक हो गया है वो सही आपको लगता है? कहीं ऐसा कह के सरकार को ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सरकार अपने पैरों पर कहीं कुल्हाड़ी मार रही हो, ऐसा आरोप लगाकर? देखिए, राजनीति तो करने वाले लोग करते हैं, वो विपक्ष में बीजेपी थी तब भी हमने देखा था महंगाई के खिलाफ किस तरह से सबने देखा, सिलेंडर लेकर, घिया तूरी लेकर प्रदर्शन होता था। अब कौन नहीं करना चाहेगा इसका, इस मौके का फायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा? शमशेर सिंह जी, जब राजनीति का विषय आता तो आज कोई भी लगभग हर कोई राजनीति से मतलब जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। और रही बात अगर एक
एक दफा ये मान ले थोड़ी देर के लिए कि इसमें राजनीति घुस गई है, तो दूसरी तरफ ये भी देखिए ना, अगर मान लिया कोई राजनीतिक पार्टी सपोर्ट ना करे किसानों को, तो एक तो सरकार पर दबाव पड़ता ही नहीं है, दूसरा सरकार के पास ये कहने के लिए होता शमशेर सिंह जी की इनका अगर मुद्दा सही होता तो विपक्षी पार्टियां जरूर इनके को सपोर्ट करती, बड़े बड़े लोग अच्छे सपोर्ट करते, फिर उसके बाद कहते कि समर्थन में कोई नहीं है, इनका ये अकेला ही राग अलाप रहे हैं, तो फिर ये भी सरकार कहने को आ जाती। अब कोई भी पार्टी छूती नहीं है जो कि किसानों के साथ ना खड़ी हो। दूसरी बात ये, अगर विपक्ष के लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने अगर समर्थन किया तो कहीं ना कहीं ये सोचकर ये ना कहें कि वो अपनी रोटियां सेक रही हैं। ये भी तो होना चाहिए कि विपक्ष का भी एक धर्म बनता है कि आम पब्लिक की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाए और उनकी आवाजों को सरकार तक पहुंचाए, तो ये विपक्ष का भी धर्म बनता है। सभी पार्टियां, ये अच्छी बात है कि सभी पार्टियां किसानों के मुद्दे से जुड़ी हैं और किसानों की बातों को अपने स्तर पर, अपने प्लेटफॉर्म पर जिस हिसाब से हो सकता है, उनको वाजिब लगता है, उस तरीके से वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि मंच नहीं दिया गया है, तो लेकिन इसके बावजूद भी ये तय है कि किसानों को विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन है। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र की जो एक बात होती है उसके तहत विपक्ष और किसान अपनी बात को समझाने में, बताने में कामयाब रहे हैं। पूरी दुनिया ये देख रही है। शमशेर सिंह जी, हुकुम सिंह भाटी जी, राजेश कश्यप जी ने कई अहम बातें कही हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं और पवन नेहरा साहब कह रहे हैं कि हमारा रेल रोको आंदोलन या कोई भी हम आगाज करते हैं उसका असर पड़ता है, सरकार पर दबाव पड़ रहा है। एक चीज और आपसे इसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस तरह के जो आंदोलन होते हैं, अगर वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं आता है, किसी प्रकार की कोई मनमुटाव होने के बाद कोई आंदोलन खत्म होता है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं, क्या इसको लेकर सरकार सोच रही है? अगर ये आंदोलन मान लेते हैं, एक 1% ये मान लेते हैं कि आंदोलन किसी बिना नतीजे पहुंचे खत्म हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो नाराजगी का असर तो होगा। शमशेर जी देखिए, आज हम परिणामों की बात करेंगे तो शायद उसका उचित समय नहीं है। सबसे बड़ी उचित बात देखिए, अब मैं परिणामों की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है हुकुम सिंह जी, क्योंकि मैं ये इसलिए सवाल मैंने किया कि कई बार ऐसे सवाल भी उठते हैं, मीडिया के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इतना लंबा आंदोलन कोई खिंचता है, उसमें हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के कुछ किसान जो हैं वो बॉर्डर पर आ गए हैं, विरोध कर रहे हैं, और अगर वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है, तो उसकी उदासी जो होती है, उस उदासी का जो असर होता है वो बहुत लंबे समय तक देखा जा सकता है। शमशेर जी देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक जमाना वो था, एक नेता मंच पर चढ़ करके और माइक की आवाज पूरी खुलवा के एक लंबी चौड़े भाषण करता था कि भाइयों और बहनों, मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट गांव को दे दिया, इस शहर के लिए मैं इतनी योजनाएं ले आया, और लोग तालियां बजा देते थे और खुश हो जाते थे, भाई नेताजी ने बहुत काम करा दिया। लेकिन आज वो जमाना नहीं है। आज जब नेताजी बोलते हैं कि मैंने ये करा दिया, वो 2 मिनट में देख लेते हैं कि इस पुल की प्रपोजल किसने दी, इसके लिए विधानसभा में कौन लड़ा या लोकसभा में किसने आवाज उठाई, ये सारी चीजें निकल के, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया का जमाना है, इसलिए यहाँ से ले जाने और नहीं ले जाने की नहीं, बल्कि आज एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। आज जो बुद्धिजीवी वर्ग है, किसानों का वो वर्ग जो वाकई ही किसान है, वो किसानों का वर्ग जो वाकई प्रभावित होता है, वो इस बात को मानता है कि ये कृषि कानून किसान के हक में है। नहीं, 15-16 पॉइंट्स पर तो आप खुद कह रहे हैं, 15-16 पॉइंट्स पर तो आप खुद कह रहे हैं उनमें बदलाव के लिए तैयार हो गए, थोड़ा सा समय हम तैयार हो गए। उनकी बात तो सरकार भी करती है कि आप बताइए, गलतियां, कमियां तो है ना, कमियां हैं तभी तो आप बदलाव के लिए तैयार हैं। ऐसे तो सरकार, अगर कुछ अच्छा होगा, हुकुम सिंह जी, अगर कुछ अच्छा होगा, एक मिनट सुनिए जरा, अगर कुछ अच्छा उसमें नहीं है तो आप क्यों बदल रहे हैं? अगर उसमें सब कुछ अच्छा तो फिर क्यों बदल रहे हैं? नहीं सुनिए जरा, देखिए ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में लगता है कि भाई यहाँ पर ये चीज और ऐड हो सकती है, इस चीज की जगह ये हो सकती है, तो उसको सुन करके उसके ऊपर मंथन चिंतन करके एक अच्छी व्यवस्था लाने का काम ही तो सरकार का है। और वो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में बहुत सारे काम हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे काम हुए हैं। दूसरी बात, मैंने स्पॉन्सर्ड वर्ड कहा और उसको पवन नेहरा जी ने भी और हमारे कांग्रेस के साथी अजय सिंगला जी ने भी कंफर्म किया। पवन नेहरा जी ने कहा कि हमने ड्यूटियां लगाई हुई हैं, मतलब वो
पूरा एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम चल रहा है, ड्यूटियां लगा करके 5 को ले जाना, 5 को छोड़ के आना, मतलब धक्के से लाना, धक्के से ले जाना, ये काम चल रहा है। अजय सिंगला जी ने कहा कि ये तो जीवन मरण का सवाल हो गया। जी ऐसे अरे भाई, किस चीज का जीवन मरण आपको का ऐसा सवाल लगता है कि जबरदस्ती आजकल कोई जबरदस्ती किसी के साथ? होती है। सर एक परिवार में 5 एक परिवार में 5 हुकुम सिंह भाटी जी एक परिवार में 5 लोग होते हैं। एक मिनट नेहरा साहब, एक मिनट। हुकुम सिंह भाटी जी करने की बजाय एक मिनट। हुकुम सिंह जी एक जमाना होता था। हुकुम सिंह भाटी जी एक मिनट भाटी साहब, छोटा सा बीच में कमेंट, छोटा सा कमेंट बीच में। हुकुम सिंह जी सुने। जैसे पत्रकार भी एक शब्द इस बात पर नहीं कहा कि इन किसान नेताओं को ये बताना चाहिए कि इस कानून में कमी कहाँ है। भाई कांग्रेस के लोग बात नहीं करते, कम्युनिस्ट नहीं करते, कोई बात नहीं है। किसान नेता जो अपने को अगर किसानों ने कमी नहीं बताई तो अपने बताएं इस कानून में कमी कहाँ है। संशोधन के लिए किसके लिए तैयार हुए? किसानों ने कमी नहीं बताई। लोगों के साथ बैठिए, आप केवल और केवल मुझे ये बताएं। चलिए ठीक है, एक मिनट। एक पवन नेहरा साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप, लेकिन हुकुम सिंह भाटी जी आपने एक बात की। सबसे पहले हाँ जी, तो इनकी एक बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जब भाइयों बहनों कहकर के झूठ बोला जाता है तो लोग आजकल सब देख लेते हैं। मैं हुकुम सिंह जी को बताना चाहूंगा, यही सब सारी बातें आप पर भी लागू होती है। आप दिन रात टीवी चैनलों पर आकर के झूठ बोलते हैं और उसके बाद वो सारी पकड़ी जाती है। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप बैठ करके झूठ बोले। आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि ज्यादातर से किसान आपके दिलों के साथ है। दूसरी बात आपने अभी कही कि ये बताते ही नहीं कि इसमें कमी क्या है। अगर कमी नहीं है तो आप सुधार के लिए किसमें तैयार हुए? ये किसने बताया आपको? किसानों ने बताया ना। किसानों ने आपको कमियां बताई है, आप उसमें सुधार नहीं करना चाहते। क्या गलत बोल रहा है आप? केवल आप उसमें सुधार नहीं, टीवी चैनल पर झूठ बोलने का काम खुद कर रहे हैं और हमें आप मैंने कोई झूठ नहीं बोला। आपके कानून झूठ बोल रहे हैं। आप कहते हैं कि ये कृषि कानून है, कृषि के लिए बनाए गए, किसानों के लिए बनाए गए, जबकि बनाए आप धन्ना सेठों के लिए, अंबानी अडानी के लिए आप लोगों ने बनाए। नहीं, आप अपनी जबान को जरा संभालिए। कौन सी धारा है जो धन्ना सेठों का उसमें जिक्र करती है? आप कौन सी नहीं है? आप मुझे बताइए ना। आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को पूरा हटा दिया, वो किसके लिए हटाया? वो गरीब के लिए हटा है क्या? गरीब उसमें क्या मुझे आप बताएं, वो लाइन बताइए। आप मुझे ये बताएं हुकुम सिंह जी, क्या गरीब के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटा है? क्या किसी गरीब के लिए हटाया आपने? का काम करता आप मुझे बताएं, क्या एसेंशियल कमोडिटी एक्ट किसी गरीब के लिए हटाया है? उसको कौन फायदा लेगा उसका? क्या कोई गरीब किसान को, कोई मजदूर उसका फायदा लेगा? किस चीज का फायदा है? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, उससे क्या नुकसान हो गया? अधिनियम उससे क्या आपने उससे क्या बता दी? और उससे क्या नुकसान हो गया? आज किसान अपना भंडारण करेगा, किसान अपना गोदाम बनाएगा। आप सुनने का मादार करिए, आप सुनने का मूड बनाइए। मैं आपको एक एक कमी गिनवाता हूँ। आप केवल और केवल जो पूंजीपति लोग लूट रहे थे, आप उन्हीं को आप बल देना चाहते हैं। इसका मतलब आप किसानों की आप क्या कहना चाहते हैं कि जो हमें लूट रहे थे उनसे हटा के उनसे भी बड़े लुटेरों को दे दिया जाए? आप खाने के सामान को, अनाज को, चीनी को, दाल को आप तिजोरी में बंद करवाना चाहते हैं? नहीं, आपकी ये जो नियत है बिल्कुल कामयाब नहीं होने दी जाएगी। चलिए ठीक है, छोटा सा कमेंट अजय सिंगला साहब, अजय सिंगला जी ठीक है, किसान अपना स्टोर कर ले। चलिए अजय सिंगला जी, उससे कैप लगाई है कि 1.5 गुना और 2 गुना कीमत के बाद किसान स्टोर नहीं कर पाएगा। सिंगला साहब छोटा सा कमेंट आपका, फिर कश्यप साहब का। बिल्कुल शमशेर जी, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी, उसका राजनीतिक धर्म है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, जनता के कष्टों को सरकार तक पहुंचाना, उनकी आवाज को दबाने से रोकना। हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी लगातार किसानों के पक्ष में है, उनकी मांगों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम किसान सम्मेलन कर रहे हैं, हजारों की भीड़ आ रही है, खापे साथ हो गई हैं और आप अभी तक वहीं फंसे हुए हैं। राजनीतिक। मैं कहना चाहूंगा भाजपा से संवेदनहीनता छोड़िए, संवेदनशील बनिए। किसानों को जो हमारे अन्नदाता है, जिनके कारण आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप भूल गए कि इन्हीं किसानों ने आपको कुर्सी पर बिठाया, सत्ता में बिठाया।
जिनको आप परजीवी और आंदोलनजीवी कर रहे हैं, उस घमंड से बाहर आइए, उस हठजन्मत से बाहर आइए। इस किसान आंदोलन का एक पॉजिटिव रिजल्ट निकालकर इन भाई बहनों को, इन बच्चों को घर जाने का रास्ता साफ कीजिए। राजेश कश्यप जी, गंभीर होगी सरकार, मसले का हल निकलेगा या फिर ये उदासी के साथ लौटेंगे? आवाज बढ़ा दे राजेश जी की। चलिए, राजेश कश्यप जी की आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए, शुक्रिया इस पूरे प्रकरण को लेकर आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। राजेश जी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही थी तकनीकी दिक्कत की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका, हुकुम सिंह जी आपका, सिंगला साहब आपका भी, पवन नेहरा जी आपका भी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेल रोको आंदोलन जो किसानों की तरफ से आज चलाया गया, इसमें देशव्यापी की बात हो रही थी। हालांकि इस आंदोलन का जो ज्यादा असर है वो हम देख पा रहे हैं कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और वहीं पर आज इस रेल रोको अभियान का असर भी देखने को मिला। कुछ अलग अलग जगहों से और भी तस्वीरें सामने, यूपी से भी सामने है, बिहार से भी, महाराष्ट्र से भी तस्वीरें दिखी जहां पर रेल रोकी गई। लेकिन अब मसला ये है कि क्या किसानों की तरफ से जो स्टेप बाय स्टेप कदम उठाए जा रहे हैं, इन कदमों की वजह से सरकार की सेहत पर कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। राजनीति के जानकार लोगों का यह मानना है कि इस प्रकार के जो कदम किसानों की तरफ से जो उठाए जा रहे हैं, इनका धीरे धीरे फैलाव हो रहा है। धीरे धीरे यह आंदोलन विस्तार ले रहा है, कहीं किसी रंग में, कहीं किसी रूप में, अलग अलग रंग रूप में। और ऐसे आंदोलन में राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में होती हैं, वो अपनी भूमिका अलग तरीके से अदा करती हैं। हालांकि सीधे तौर पर सामने नहीं आएंगे, लेकिन जो किसान आंदोलन कर रहे होंगे, महापंचायतें होती हैं, वहां पर जाकर वो अपना वजूद, अपना होना दर्शाती हैं। और इस प्रकार की स्थिति जो होती है वो किसी सत्ता पक्ष के लिए सही नहीं होती है, क्योंकि सत्ता पक्ष के दिमाग में एक डर तो रहता है कि कहीं इसका फायदा फला राजनीतिक पार्टी को मिल गया तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है। अब इस आंदोलन के परिणाम क्या होंगे, इसको लेकर तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि किसान जो मांग कर रहे हैं सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी, या फिर सरकार किसानों को मना लेगी किसी और तरीके से। अगर इन दोनों के बीच में कोई पारस्परिक ऐसा कोई समझौता नहीं होता है, बात सिरे नहीं चढ़ती है, तो फिर ये जो प्रक्रियाएं होती हैं आंदोलन की, वो दूर तक असर डालती हैं। उन दूर तक असर डालने से किस पार्टी को कहां क्या फायदा मिलेगा, किस पार्टी को कहां कितना नुकसान होगा, वो निर्भर करेगा अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव में। और 2022 में पंजाब में भी चुनाव है विधानसभा के, यूपी में भी चुनाव है विधानसभा के। अब इस लिहाज से सरकार इसको लेकर क्या सोचेगी, क्या करेगी, ये सोच तो सरकार भी रही है, लेकिन क्या इन कानूनों को वापस लेकर ही किसानों को मनाएगी सरकार, या फिर कोई और रास्ता सरकार इसको लेकर निकालेगी? क्योंकि अभी जो फोकस है राजनीतिक पार्टियों का वो 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, और वो जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर कृषि कानूनों के लिए जो किसान आवाज उठा रहे हैं उसकी आंच नहीं पहुंच पाई है। अब उसके बाद जो चुनाव होंगे 2022 में, वहां पर असर हो सकता है, तब कोई ना कोई इसका रास्ता निकलता हुआ दिख सकता है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।